नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अखंड सौभाग्य और अटूट प्रेम की अद्भुत कथा, वट सावित्री व्रत की कहानी। यह कहानी सिर्फ एक व्रत की नहीं, बल्कि एक पत्नी के साहस, प्रेम और विश्वास की मिसाल है, जिसने स्वयं यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके पास धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और वरदान दिया, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बेहद बुद्धिमान, साहसी और तेजस्वी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने कहा, बेटी, अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री कई राज्यों में गई और अंत में एक वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को देखकर अपना मन दे बैठी। सत्यवान बहुत गुणवान, सत्यवादी और पराक्रमी थे, लेकिन वे अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में साधारण जीवन जी रहे थे। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी महर्षि नारद वहां आए। नारद जी बोले, राजन, सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, बेटी, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताजी, भारतीय नारी केवल एक बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूं। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा को विवाह के लिए तैयार होना पड़ा। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। वह सभी की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। लेकिन सावित्री को नारद जी की बात याद थी। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आने लगा, उसका मन बेचैन होने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, पूजा की और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जा रहे थे। सावित्री भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। दोनों जंगल पहुंचे। सत्यवान पेड़ काटने लगे, लेकिन अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। सत्यवान बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। यह कहकर वे जमीन पर गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सामने स्वयं यमराज खड़े थे। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ। यह संसार का नियम है। सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे, वहां तक मैं भी जाऊंगी। सावित्री की भक्ति और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान, लेकिन सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री रुकी नहीं। अब यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना सोचे कह दिया, तथास्तु। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, यदि मेरे पति जीवित नहीं रहेंगे तो मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी। यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से उन्हें पराजित कर दिया है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। कुछ ही देर बाद सत्यवान जीवित हो उठे। उनके माता पिता की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और उन्हें उनका राज्य भी मिल गया। तभी से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कहा जाता है कि सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु को भी झुकना पड़ता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।